जोहार आप सबको। मैं फ्लाइंग आर्या। मैं चाहता हूँ कि नाग पूर्णिमा फाउंडेशन नामक इस यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट करें, क्योंकि भैया बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे बड़ा प्रश्न भी बहुत अभी तक जितने लोग आप कहाँ से हैं भैया? बोकारो से उन्होंने मुझे कॉन्सेप्चुअल पूछा है, उनमें से ये बहुत विशेष तरीके से बहुत अच्छे तरीके से खंडन किया है। से 60, 40 और 90-10 की जो आंदोलन युवाओं में छिड़ी हुई उन्हें पूछा भी झारखंड के हक के लिए कर रहे हैं, अपने हक के लिए ही कर रहे हैं। जोहार। देखिए दोस्तों, हमारे साथ ये बड़े भैया आज बोकारो से चलकर आए हैं, तो चलिए जानते हैं इनका परिचय। जोहार आप सबको। मैं फ्लाइंग आर्या। आप कहाँ से हैं भैया? बोकारो से हूँ सर मैं। अच्छा, आप मतलब पूरे झारखंड की पैदल यात्रा कर रहे हैं जी। अब तक आपने कितने जिलों का पैदल यात्रा कर लिया? सबसे पहले तो ये बताऊँ आप सबों को कि झारखंड का प्रचार प्रसार में कर रहा हूँ। झारखंड के कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशंस, यहाँ के सभ्यता आप कह सकते हो, यहाँ के पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक स्थल, इन सब चीज़ों को प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ। अच्छा। ये आज मेरा 75वां दिन, ये 5वां जिला, 915 किलोमीटर की जर्नी अब तक हो चुकी है पदयात्रा में। अच्छा। आगे जो भी बचे हैं 19 जिला, उन सबको 19 जिलाओं को करते हुए जाना है। तो कहीं ना कहीं ये जो भैया से हमने परिचय लिया और इनका परिचय जाना, जिस तरह से ये बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है कि ये पैदल बोकारो से जो चल कर आ रहे हैं। आज का डेट में हम लोग युवाओं को देखते हैं कि हर एक युवा आज कोई भी साइकिल तक नहीं छूना चाहता है, लेकिन हमारे भैया पैदल वहाँ से आए हैं, मतलब ये हमारे लिए एक गर्व की बात है। और इन्होंने जैसे बताया कि झारखंड की संस्कृति और झारखंड के बारे में प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी सोच है इनकी, जो कि झारखंड को भी ये विश्व स्तर पर पहचान बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़े हैं। तो आपका जो ये पैदल मार्च होता है, मान लीजिए आप अभी पैदल जा रहे हैं, कहीं रात हो गया, तो फिर आपका रहना खाना पीना किस प्रकार से होता है? पहले तो ये बता दूं कि मैं रुकने का जो कार्यक्रम है अपना मंदिर या धर्मशाला में देखता हूँ। मंदिर या धर्मशाला में होता है, ठीक है। दोपहर का खाना, सुबह का खाना या रात का खाना डिपेंड होता है कि कुछ लोग मिलते हैं, अगर वो खिलाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं पे कोई व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण लोगों के पास मैं ही खुद पहुँचता हूँ, क्योंकि घर से 1 रुपया भी लेके चला नहीं हूँ। लोगों की मदद की आवश्यकता भी होती है। अच्छा। तो उनसे मदद मांगता हूँ और प्रभु की कृपा से मदद मिलती है। लोग मिलते हैं जो कुछ खिला देते हैं, खाना वगैरह। अच्छा, आपका जो ये पैदल यात्रा है, इसमें आम लोगों के अलावा और ऐसे कोई जनप्रतिनिधि या कोई किसी का मतलब सहयोग आपको मिला है क्या अभी तक? ना ही किसी पार्टी पॉलिटिक्स, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशंस का मुझे सपोर्ट मिला है और ना ही मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। ये मैं इंडिविजुअली काम कर रहा हूँ, ये मेरा इंडिविजुअल सोच है, किसी से प्रेरित नहीं हूँ मैं। और ये मैं टोटल 3.5 करोड़ जनताओं के लिए कर रहा हूँ, अपने झारखंडी भाई बहनों के लिए कर रहा हूँ। अच्छा। जो ये यहाँ से बाहर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उनसे भी पूछा जाता है, झारखंड का है ना, हाँ, तुम तो बस ऐसे पास हो गए, आदिवासी लोग रहता है वहाँ पे, खाली जंगल झाड़ रहता है। तो ये उनकी जो अवधारणा है उसको चेंज करने हेतु मैं ये कार्य कर रहा हूँ कि अपने झारखंड में भी टैलेंट है, अपने झारखंड में भी बहुत अच्छे लोग हैं। ये प्रमाण है, 75 दिन से मैं बिना पैसे के चल रहा हूँ इस यात्रा में। ये प्रमाण है कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि वो मुझे ये 75 दिन तक जिंदा रखें, रहने में मदद की है, यहाँ की संस्कृति को। मतलब कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों में भी ये जो कहावत एक है, अतिथि देवो भव, उसका भाव आपको देखने को मिला है। बिल्कुल, क्योंकि हम महाभारत काल से जाने जाते हैं झारखंड वासी। हाँ। कई सारे साहित्य मिले हैं और कई सारे ऐसी चीज़ें भी मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से एक्सप्लोर भी कर रहा हूँ। जो नहीं जानते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग आर्या 50 पे जाकर के सर्च करें, आपको कई सारे ऐसे मिल जाएंगे। मेरी पदयात्रा की भी कहानी आप उसमें देख सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे भैया जी ने जैसे बताया कि इनका यूट्यूब चैनल है फ्लाइंग आर्या 15। जी। आप उसमें सर्च करके वीडियो को देख सकते हैं, और सारे जो इन्होंने पैदल यात्रा क्यों किया और कहाँ तक किए हैं, वो सारे वीडियो इनके अपलोड है, उनको हम लोग देख सकते हैं। तो और थोड़ा सा भैया से हम लोग जानेंगे। भैया से मैं पूछना चाहूँगा, भैया आप जो बोकारो से आए हैं, आपके ज़िले के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि बोकारो को हम लोग जानते हैं कि स्टील सिटी के नाम से भी, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे। सबसे पहले आप मुझे ही देख लीजिए, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने बोकारो डिस्ट्रिक्ट को। लोग पूछते हैं कहाँ से हो, मैं बताता हूँ बोकारो से हूँ। सिर्फ बोकारो में अपना स्टील प्लांट ही नहीं है, जबकि बोकारो में हमारे पास सबसे पहला, मतलब एशिया में जो भी केमिकल कंपोजिशंस का चीज़ें हैं ना, जो भी फैक्ट्रीज बना हुआ है, सबसे पहले वहीं पे बना हुआ है। सबसे बड़ा खदान के मामले में बोकारो भी आता है। कोयलारी जिसको बोलते हैं। तो कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बोकारो में, और भी जानने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको शेयर करूँगा उससे। रशियन आए हैं तो सबसे पहले हमारे बोकारो पे काम करने के लिए। कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप खुद भी पता लगा सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ पे कल्चर बड़ा अच्छा से फॉलो होता है।
हम सबसे पहले शिक्षा में झारखंड में अव्वल नंबर पे आते थे। विभिन्न राज्यों से लोग यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए बोकारो में। बिल्कुल। तो बोकारो अपने शांत वातावरण, बोकारो अपने स्टील प्लांट की वजह से, बोकारो अपने कंपोजिशन प्लांट की वजह से, बोकारो अपने कोलवरी जैसे कोल खदान जो है उसके वजह से, अपने जैविक उद्यान की वजह से, और कई ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजह से जाना जाता है। और मैं जाना चाहता हूँ बोकारो का नागरिक होने के ये से। मैं जैना मोड़ का हूँ, बोकारो ज़िले के जैना मोड़ का। अच्छा। और पद यात्रा कर रहा हूँ, तो आप जान सकते हैं कि बोकारो का ही एक युवक जो है बिल्कुल झारखंड को पद यात्रा कर रहा है। बिल्कुल। और मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए और एक मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। आज जो झारखंड की स्थिति है, जिस प्रकार से 60, 40 और 90-10 की जो आंदोलन युवाओं में छिड़ी हुई है, और युवा आज हमारे जो जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, और झारखंड का जो ये स्थिति है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं एक ट्रैवलर हूँ, मुझे कई सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम को भी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मैं कहीं ना कहीं अपने झारखंड के हक के लिए कर रहा हूँ। जो 60-40 के लिए भी कर रहे हैं वो भी झारखंड के हक के लिए कर रहे हैं, अपने हक के लिए ही कर रहे होंगे। कई सारे लोग ऐसे भी जो सरना धर्म कोड के बारे में कर रहे हैं। तो सबका सम्मान है, सब किसी न किसी हक के लिए कर रहे हैं और अपने हक के लिए करना पड़ता है। बिल्कुल, मैं यही बोलूँगा। और अगर आपके भी हक के लिए कुछ चीज़ें तो आप कीजिए, बट मैं कहूँगा कि लीगल तरीके से कुछ ऐसे चीज़ें करें जो वास्तव में लीगल हो और वो आपके हक की बात हो, गरीबों की भलाई के लिए हो, अपने झारखंड के भला के लिए हो। बिल्कुल। मुझे लगता है इस मापदंड पे वो सही उतरेगा। अब किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी संगठन के बारे में विशेष टिप्पणी देना मुझे शोभनीय नहीं देता, क्योंकि मैं पूरे झारखंडियों के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल। मैं इसमें बिल्कुल नहीं देखूँगा कि किस प्रांत के लोग हैं और किस प्रांत के नहीं हैं, बट जो झारखंड में हैं और झारखंड के लोग कैसे हैं इनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये थे हमारे भैया, इन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी, और इनको बोला जाए तो बहुत ही मतलब अपने दिल की बात हमसे जो बताया इन्होंने, जिस प्रकार से युवाओं को संदेश दिए, और आगे भी ये संदेश देते जा रहे हैं कि कैसे युवा, आज का युवा किस प्रकार से लोगों तक पहुंच रहा है और किस चीज़ों को हम लोगों को अपनाना चाहिए, किस चीज़ को नहीं अपनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी इन्होंने हमें बताया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक और मिनट मैं आपको थोड़ा सा एड ऑन और करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने 60-40 के बारे में पूछा था, मतलब वो उनका हक है। हाँ। और मुझे लगता है कि उनके बारे में वो ज़्यादा विशेष जानते हैं। जो मैं काम कर रहा हूँ उसके बारे में मुझे ज़्यादा विशेष पता है। जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ झारखंडियों के लिए 3.5 करोड़, नो मैटर वो किस ये ट्राइब से आते हैं, नो मैटर किस जाति धर्म से आते हैं, नो मैटर कि किस बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। बस मैं झारखंड को ऊपर उठते हुए देखना चाहता हूँ, चाहे अभी वो किसी संगठन में, हमें उनसे दूर दूर तक कोई ये नहीं है, खेद नहीं है। वो अपनी जगह पे बहुत अच्छे हो सकते हैं, बट मैं सिर्फ झारखंडियों के लिए कर रहा हूँ। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट होगा, कई सारे लोग मेरी ये यात्रा को राहुल गांधी की यात्रा देख करके जोड़ते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ इससे झारखंडियों को मान सम्मान मिलेगा। हाँ। ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए नहीं, ये किसी संगठन विशेष के लिए नहीं, ये हम सभी झारखंडी होने पे गर्व करें, इस चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ। आप सबों को एक बार पुनः जोहार। जैसा कि भैया ने बताया, बिल्कुल आप लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी इस प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं कीजिएगा। इन्होंने जैसे बताया कि ये जो इनकी पदयात्रा है, ये स्वेच्छा से अपनी पदयात्रा कर रहे हैं, और इनके जो पदयात्रा है इनको ये किसी के साथ जोड़कर नहीं देखते हैं। इनका सोच है कि झारखंड की परंपरा संस्कृति को कोने कोने तक पहुंचाए, और इससे झारखंड का प्रचार प्रसार हो, और उससे झारखंड की विकास में एक नई रेखा खींची जाए। इनका यही सोच है। तो कृपया करके आप ऐसी टिप्पणी भी ना कीजिएगा, और ना ही किसी से इनको जोड़ कर देखिएगा कि कोई संगठन या किसी से इनको फंड मिला हो या इस प्रकार से। तो ये भैया ने इतनी सारी जानकारी हमें दी, इनके लिए भैया को फिर से और एक बार इनको धन्यवाद। और ये भैया अभी लगभग पहुंचने ही वाले हैं हमारे सरायकला के कुदरसाई शिव मंदिर। देखिए उधर कुदरसाई शिव मंदिर दिख रहा है, बस 50-100 कदम में है। तो ये भैया के साथ जब रास्ते में मिले तो मुझे खुशी लगी, देखकर बहुत अच्छा लगा भैया को, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद भैया, थैंक यू। चलिए चलते चलते एक और बात, अभी तक जितने लोगों ने मुझे कॉन्सेप्चुअल पूछा है उनमें से ये बहुत विशेष तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से खंडन किया इन्होंने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप इनके ब्लॉग को विजिट करेगा, सपोर्ट करें। नाग पूर्णिमा फाउंडेशन, मैं चाहता हूँ कि नाग पूर्णिमा फाउंडेशन नामक इस यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट करें, क्योंकि भैया बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे बड़ा प्रश्न भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच भैया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैं बता देना चाहूँगा कि हमारा जो नाग पूर्णिमा फाउंडेशन है, हमारा जो चैनल है, उसमें झारखंड के जितने भी सारे बच्चे हैं उन लोगों को JPSC JSSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं का मुफ्त में तैयारी करवाया जाता है। हमारा ये प्रयास है कि जिस प्रकार से आप कोने कोने में झारखंड का प्रचार प्रसार कर रहे हैं,
हमारा चैनल के माध्यम से भी यह प्रयास है कि कोई भी गरीब बच्चा पैसों के अभाव में ना वंचित हो, उसके लिए हम लोग चैनल को पूर्ण रूप से मुफ्त कर दिए हैं और वहाँ सारी पढ़ाई मुफ्त में करवाई जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत आभार।